अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है 3B है क्लास 6 के मैथ की, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3 है। इसमें वो कह रहा है कि खैरुल इज़ X years old, खैरुल अंकल इज़ 4 times as old as खैरुल विल बी इन 5 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल्स अंकल। अब वो कह रहा है कि एक खैरुल एक बच्चा है जिसकी एज जो है वो X years है, और कह रहा है कि 5 साल बाद जो खैरुल की एज होगी ना, उसके रिस्पेक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से उसके जो अंकल की एज है वो 4 टाइम हो जाएगा, वो यानी 4 टाइम उसकी एज हो जाएगी। तो कह रहे बताएं कि खैरुल की अंकल जो है उनकी एज कितनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या जी, हम लिखेंगे कि जो खैरुल जो एज है ना, खैरुल्स एज हमारे पास क्या है जी, X ईयर्स है, उसने हमें दिया हुआ है। तो हम उसके लेट कर लेते हैं कि जो खैरुल के अंकल है उसकी जो एज है वो Y ईयर्स है। ठीक है जी, वो Y ईयर्स है। तो अब आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जो खैरुल की एज है वो कितनी हो जाएगी। लाजमी बात है, अब अगर वो पहले 5 साल पहले वो x का था, 5 साल बाद वो x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद उसमें 5 साल और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जो खैरुल का के अंकल थे उसकी जो एज थी वो पहले थी y, 5 साल बाद y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ये दोनों 5 साल बाद 5 साल बड़े हो जाएंगे। अब जो कंडीशन वो लगा रहा है हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी उसने कंडीशन ये लगाई है कि 5 साल बाद जो इसके अंकल की एज है, 5 साल बाद खैरुल के अंकल जो हैं उसकी एज y प्लस 5 है। वो कह रहा है कि 5 साल बाद जो एज है खैरुल की वो अंकल के हिसाब से 4 गुना हो जाएगी, यानी उसका अंकल 5 साल बाद खैरुल की एज के 4 गुना बड़ा उससे हो जाएगा। तो इसलिए 4 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने खैरुल अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज खैरुल विल बी, कि खैरुल जो 5 साल बाद जो उसकी एज होगी उसके अंकल उसके 4 गुना हो जाएंगे, इसलिए 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके जो अंकल की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, इसके प्रेजेंट एज। अब चाहें तो जी प्रेजेंट उसकी एज ये हो जाएगी कि y इज़ इक्वल टू क्या करें जी, 4x प्लस 20 माइनस 5। ये जो प्लस 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो उसकी जो है वो 15 ईयर्स ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ तक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गए। आप बेशक यहीं तक ही इसको लिखने चाहें तो y जो उसकी एज हमने लेट की हुई है उसकी y की वैल्यू निकालें तो 5 प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया, तो फिर 20 में से 5 गया तो 15 बचा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी जो उसके अंकल की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ खैरुल अंकल, प्रेजेंट एज खैर y प्लस 5, क्योंकि 5 साल बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5, क्योंकि पहले उसकी y थी तो 5 साल बाद y प्लस 5, इसकी पहले x थी तो x प्लस 5 हुआ, लेकिन 4 टाइम उसकी कंडीशन के मुताबिक जो उसके अंकल की एज है उसकी निस्बत खैरुल 4 टाइम हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो दूसरी जो क्वेश्चन है कह रहे appear cost x cent and orange cost y cent less than appear, find the cost of 4 pears and half a dozen of orange। कह रहा है कि भाई x pears जो हैं उनकी जो कॉस्ट है वो x सेंट है, और जो ऑरेंज की कॉस्ट है वो पीयर के हिसाब से क्या है, y कम है। तो बताएं कि अगर 4 पीयर्स हों और 6 ऑरेंज हों, मतलब हाफ डजन मतलब आधा दर्जन हो, तो उनकी क्या हमारे पास कास्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे जी, कॉस्ट ऑफ 1, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पीयर जो हमारे पास लेट कर लिया जी x सेंट है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो और कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज जो है वो जो है y सेंट है, ठीक है। अब जो है हमारे पास
इसकी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन, अब जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है हमारे पास वो हो जाएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, कि जो कॉस्ट ऑफ y क्या कॉस्ट ऑफ ऑरेंज है, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ जो ऑरेंज है वो पीयर की निस्बत y लेस होगा, एन ऑरेंज कॉस्ट दैट इज y इज लेस देन y लेस देन अ पीयर, जो पीयर की कॉस्ट है दैट इज x उससे y लेस है, तो मतलब y उससे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे पास कंडीशन बनेगी जिसमें वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस y, कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस y। तो आप चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज दैट इज y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पीयर माइनस वाई, तो ये हो जाएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आप चाहें तो इस स्टेप ये वाले लिख लें, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इसके अलावा उसने हमें दिया हुआ है जो कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड हाफ डजन, क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स हमारे पास क्या है जी 4x है, हो जाएगी कॉस्ट ऑफ 6 दैट इज मतलब 6 मीन इस तरह बेशक आप चाहो तो लिख लो, हाफ डजन ऑरेंज दैट इज 6 y हो गया, 6y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पीयर एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंज, यानी हाफ दर्जन का मतलब 6 ऑरेंज, तो ये हो जाएगा जी 4x प्लस 6y। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आप बेशक इसको 2 कह दो, आप लिख लो जी पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इन इक्वेशन 2। आपके पास ये हमारे पास क्या है जी 4x प्लस 6x माइनस वाई, 4x प्लस 6y, तो 6 क्या है 6y मतलब क्या है ऑरेंजेस है, और ऑरेंज जो है ऑरेंज y वो क्या है x जो कॉस्ट है पीयर की उसमें से y कम है, तो इसलिए हमने 6 इसी तरह आ गया, और y जो है y हमारे पास जो कंडीशन थी y x माइनस वाई था, इसलिए इस y की जगह इस वाले y की जगह हमने क्या पुट किया x माइनस वाई, जो y x माइनस वाई के इक्वल था, इसलिए क्योंकि वो y कम है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज की निस्बत। तो अब इस क्या हो जाएगा जी 4x प्लस 6x माइनस 6y, 4 और 6 कितने हो जाएंगे जी 10x माइनस 6y, हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 4 पीयर्स प्लस एंड कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस, यानी कि 4 पीयर्स और 6 ऑरेंजेस की जो प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 10x माइनस 6y हमारे पास आ जाएगा, और इसके साथ ये क्या है जी सेंट लिख देंगे, इसका यूनिट भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 हो गए। इसमें लास्ट जो इस लेक्चर में जो क्वेश्चन करेंगे हम वो 5 है, वीडियो को पास करके ये उतार लें, इसी वाली जगह पे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें इस वाले क्वेश्चन में वो जो बात कर रहे हैं कि देवी बॉट 7 skirts एंड एट x $, एंड n skirts at $12 each
2x plus 1 skirts at $15 and 4 skirts at $3. Find the cost of all the skirts she bought. अब देखो उसने ना क्या किया जी, उसने जो क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस साइड पे, क्योंकि इस साइड में सोल्यूशन कर लूँगा, थोड़ा सा इस साइड पे एक चीज़ लिखता हूँ मैं आपकी आसानी के लिए। उसने ना 7 स्कर्ट्स ली, उसके अलावा 7 स्कर्ट्स के साथ उसने n स्कर्ट्स भी ली, फिर उसने जी n स्कर्ट्स के बाद 2n + 1 स्कर्ट्स भी ली, उसके बाद जी 4 स्कर्ट्स में 4 स्कर्ट्स, यानी 4 किस्म की या 4 डिफरेंट प्लेसेस से उसने स्कर्ट्स ली। एक जगह से उसने 7 ली, एक जगह से उसने n ली, एक जगह से 2n + 1 ली, एक जगह से क्या ली 4 स्कर्ट्स ली। जो 7 ली ना वो कह रहा है कि वो उसने ली जी $x है और दूसरे वाला में $12 है, यानी दूसरी जो n स्कर्ट्स ली उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी जी $12 थी, और इसकी जो 2n + 1 की जो थी $15 थी, और 4 की जो थी वो $3x थी। ये यानी कि उसने 7 स्कर्ट्स ली, हर स्कर्ट की प्राइस जो थी $x थी, जो n स्कर्ट्स ली उसकी हर स्कर्ट की जो प्राइस थी वो $12 थी। इसी तरह 2n + 1 जो स्कर्ट्स ली, हर जो स्कर्ट्स उसकी जो प्राइस थी दैट इज़ $15 एंड 4 स्कर्ट्स की जो है $3 जो है वो ईच थी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ये करते हैं प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 7 स्कर्ट्स इज इक्वल टू 7x डॉलर का साइन साथ लगा दो। क्यों? एक स्कर्ट $x की है, टोटल कितनी ली 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह प्राइस ऑफ n स्कर्ट्स, जो हमने n स्कर्ट निकाली है, एक की प्राइस कितनी है $12 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 12n हो जाएगा, डॉलर हो जाएगी n स्कर्ट्स की प्राइस। इसके अलावा जो थर्ड प्लेस से या तीसरी किस्म की जो स्कर्ट्स हैं वो उसने ली प्राइस ऑफ 2n + 1 स्कर्ट्स जो उसने ली हैं, वो उसने ली हैं जी 15 की ईच ली और 12n + 1 है, तो ये हो जाएगा जी डॉलर को इसी तरह रहने 2n + 1 है तो 15 2 30n + 15 1 15। ये उसने कौन सी है जी 2n + 1 है। 4 स्कर्ट्स उसने और ली हैं, प्राइस ऑफ 4 स्कर्ट्स जो हैं, हर स्कर्ट की जो प्राइस है दैट इज़ $4 × 3x हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो टोटल 4 स्कर्ट्स ली, एक स्कर्ट की प्राइस 3x थी, तो ये हमारे पास टोटल जो हो जाएगा 12x यानी $12 हो जाएगा, $12x हो जाएगा। अब जो टोटल प्राइस हमने निकालनी है, टोटल प्राइस और कॉस्ट ऑफ ऑल स्कर्ट्स शी बॉट इज इक्वल टू, अब इसी के मैं नीचे लिखने लूँ, अब बेशक आगे क्वेश्चन के लिखने। अब सबसे पहले जो कौन से ली, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली और देन फोर्थ ये वाली। कितनी है जी, कितनी $7x + $12 प्लस ये वाला हमारे पास आ जाएगा जी $30n + 15 और प्लस लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो $12x हो जाएगा। अब देखो जी कितनी होगी 1 2 3 4 1 2 3 4 उसने 4 डिफरेंट किस्म की जो स्कर्ट्स ली 1 2 3 4 इन सब की प्राइस को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखो इन सब के साथ जो डॉलर है, डॉलर का जो साइन है वो आप कॉमन ले लो और उसके अंदर सबको ऐड कर लो। 7x + 12n 30n 15 + 12x, तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा,
7x और 12x ये दोनों वैल्यू क्या है, x की, x की वैल्यू को x के साथ ऐड करो तो 7x प्लस 12x कितने x हो गए, 19x हो गए। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों n की वैल्यू हैं, दोनों को ऐड करो तो 42n आ जाएगा, 42n आ जाएगा। और 15 एक कांस्टेंट नंबर है अकेला, उसको इसी तरह रहने दो। तो इस तरह जो हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ ऑल स्कर्ट्स यानी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्कर्ट्स हैं उसकी जो टोटल प्राइस आ गई वो 19x प्लस 42n प्लस 15। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्या था जी, 4 था इस एक्सरसाइज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन सॉरी 5 क्वेश्चन 4 नहीं बल्कि क्या था, क्वेश्चन 5, क्योंकि क्वेश्चन 3 और 4 5 इस लेक्चर में हमने कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।